महंगाई के आसेब ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी लपेट में ले लिया। स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 633 रुपये महंगा। 648 रुपये वाला थैला 1281 रुपये का हो गया। चीनी 55 रुपये महंगी होकर 146 रुपये फी किलो हो गई। घी 25 रुपये महंगा होकर 423 रुपये किलो में दस्तयाब। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू, एक हफ्ते में आटा, चीनी, दालों समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दाल, माश, चिकन, लहसुन, खुश्क दूध, नमक, प्याज, आलू, टमाटर और अंडे महंगे हुए। पीडीएम के आने के बाद आवाम के मुश्किलात, आवाम की तकालीफ और मुसीबतों में और इजाफा हुआ। इस हुकूमत 5 साल कारकर्दगी में मईशत की तबाही का दास्तान है, बर्बादी का दास्तान है। आवाम की तकालीफ और मुसीबतों में और इजाफा हुआ। हुकूमतों ने आवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। आमिर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घन गरज, कहा कौमी असम्बली आवाम के कंधों पर बोझ थी। पीडीएम ने खुद को बचाने के लिए कानून साजी की। शफाफ इलेक्शन के लिए गैर जानिबदार हुकूमतों के क़याम का मुतालबा। पाँच साल झूठे वादों और तिफल तसलियों पर गुजर गए। 2 हुकूमतें कुछ नहीं कर सकीं। कौमी असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल, कहा महंगाई बेकाबू और आम आदमी पिस कर रह गया है। हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ना तो एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी है, ना मादनियात जो कि बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हमारे बलूचिस्तान में पड़े हैं उनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की है। तो मैं होप करता हूँ, विश करता हूँ कि आने वाली हमारी हुकूमतें जो हैं इन चीज़ों पे तवज्जो दें ताकि इस मुल्क से गुर्बत जो है, जिसने पूरे पाकिस्तान में अब लोग फाका कुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम के लिए हुकूमत जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो आवाम के लिए भी कुछ सहूलियत जो है वो मुहैया करेगी। महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब का कोई फुरसाने हाल नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर काफनीक चौधरी सरवर कहते हैं बदकिस्मती से साबिक पार्लिमानी दौर में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर की शिकायत। SNGPL ने तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक कोटली पीर अब्दुर्रहमान फैसल पार्क में नई लाइन बिछाई जा रही है। काम मुकम्मल होने पर प्रेशर बहाल हो जाएगा। चेयरमैन ओगरा का शाह आलम मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मसरूर खान ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट पर रीफिलिंग का जायजा लिया। कहा बहुत जल्द गैस फरोख्त का कोई बेहतर तरीका मुतारिफ कराएंगे। यौम आज़ादी 2 दिन की दूरी पर शहर में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। बाजारों में रश जोबन पर पहुंच गया। बच्चे बड़े सभी मनपसंद आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ। शहरी कहते हैं आज़ादी बड़ों की कुर्बानियों से मिली, भरपूर तरीके से मनाएंगे। देते हैं हमारे घर की छतों पे, बालकोनियों पे हर जगह झंडे लगने शुरू हो जाते हैं। बकाया जो सिलसिला है गाड़ी का उस पर भी हमने झंडा लगा लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस बार ही बता देंगे कि वाकई हम आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त हम मनाते थे जी। आज से समझ ले के वक्त गुजारा हुआ है हमने। मेरी अब 60 साल की उम्र हो गई है, मगर जब हालात अच्छे होते थे तो हर बंदा कोशिश करता कि मैं परचम लगाऊं, झंडियाँ लगाऊं, बच्चों को साथ लेके फिरूं, कुछ सामान ख़रीदारी करूं। अब वोट ही नहीं है। ख़वातीन का आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुनफरिद अंदाज, नाखूनों पर कौमी परचम के रंगों का नेल आर्ट कराने लगी। कहती हैं फैशन के नित नए तकाज़ों को पूरा करते हुए जश्न आज़ादी मनाएंगे। हमें मनानी चाहिए ऑफ कोर्स। हमारे लिए पाकिस्तान नया कायद-ए-आज़म ने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उससे, और इस चीज़ को मनाना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए कि हमें आज़ाद मुल्क मिला। अगर नहीं मिलता तो फिर हम कैद होते इस टाइम। हम पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी या बलोची नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। कहूँगी कि 14 अगस्त को हम झंडे पकड़ के मना लेते हैं तो उसकी कदर भी किया करें पाकिस्तान के झंडे की, कि हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए इसको हासिल किया तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए इस कंट्री को, ना कि हम इसके झंडों को नीचे गिरा कर और बस रोल रहे हों ज़मीन पर।
ताजिर बरादरी और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से लिबर्टी में आज़ादी फेस्टिवल के लिए तैयारियां मुकम्मल। आज से 14 अगस्त तक फैमिलीज़ के लिए आज़ादी मेला सजेगा। लिबर्टी मार्केट में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने का प्लान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं। कौमी परचम की तनसीब में हुकूमत का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मंसूबे की फंडिंग निजी शोबे ने की है। 14 अगस्त पर सियासी जमातों के कारकुन मोहतात रहे। यौम आज़ादी पर सियासी जमात का झंडा लहराने पर पाबंदी। शाहराहों से परचम और फ्लेक्सेस उतारे जाने लगे। आज़ादी को सियासी रंग देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत का इंतबाह। यौम आज़ादी पर शहर में 6 मकामात पर आतिशबाजी होगी। इत्तेहाद टाउन, लिबर्टी, LDA सिटी में आतिशबाजी की इजाज़त। ग्रेटर इकबाल पार्क, सेंट्रल पार्क में भी आतिशबाजी हो सकेगी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने NOC जारी कर दिया। PHA की जश्न आज़ादी की तैयारियां ख़त्मी मरहले में दाखिल। 14 अगस्त को जेलानी पार्क में परचम कुशाई होगी। शहर भर में जश्न आज़ादी के हवाले से बिल बोर्ड्स लगाए जाएंगे। शजरकारी के फ़रोग के लिए मुफ्त पौधे तकसीम करने का भी ऐलान। यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। CCPO का हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CTO लाहौर की सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लगाने की हिदायत। हुल्लड़बाजी और वन विलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन PTI का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। फ़ोन जमाल पार्क से गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया गया था। मुकदमात के हवाले से मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा मददगार साबित होगा। PTI चेयरमैन मुर्शद के मुकम्मल कंट्रोल में नाकाबिले तरदीद इंकशाफात सामने आ गए। क्या दुआ मांगती है, अल्फाज क्या होंगे, फैसला बुशरा बीबी करती। हुकूमत, अदलिया और फौज पर कैसे प्रेशर डालना है, सब कुछ डायरी में दर्ज। PTI दौर में फरागोगी बहुत ताकतवर थी। वज़ीर आला हाउस में करप्शन का बाजार गर्म था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मियाँ खालिद महमूद की लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI को हिप्नोटाइज कर रखा था। मुशावरत वाला काम तो उनमें था ही नहीं। और दूसरी बात है कि वो अपने साथियों की बात सुनते नहीं थे। जो इख्तलाफी बात थी बिल्कुल वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर किसी ने बात की भी है कि सूबाई मामला ठीक नहीं चल रहे, तो उन्होंने कहा मैं तो वसीम अकरम प्लस लेके आया हूँ, आप कैसी बात करते हैं, देखिए उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो चंद दोस्त थे उनके साथ वही जिस तरह गमाते थे वो गुम जाते थे। आगाज़ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि जी ये उस्मान बुज़ार सब कहाँ से आए हैं, क्या विजन है इनका, क्या पार्टी में इनकी खिदमत है। पुलिस का PTI कारकुनों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला। ज़राए के मुताबिक कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका थानों को लिस्टें भिजवा दी गई। पाकिस्तान के अंदर आपका तो बहुत ही बड़ा रोल है। एनी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन यू, एवरी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन यू, द गुड पीपल एंड द करप्ट पीपल ऑल डिपेंड ऑन यू। तो मैं अचानक बीच में से ये सोच रहा हूँ कि आप एक इंसाफ का, एक सोर्स ऑफ अगेंस्ट करप्शन, एक सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। ये मेरी गलत फहमी है, मगर जो ओरिजिनल सिविल सर्विस की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट्स हैव गॉन थ्रू इन पाकिस्तान। बदनवानी के खात्मे से ही माशरे तरक्की करते हैं। हर शख्स को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार नहीं, खुद कफालत के लिए जदोजहद करना होगी। ये 150 अरब सूद में चला गया तो, और उन्हें सूद बढ़ गया हुआ इस टाइम पे, तो इसका इम्पेक्ट हमारे सारे बजट पे आएगा। मैंने उनको कहा, जाहिर साहब जो भी है ये कर्ज उतारना है हमने, किस तरह जिधर से भी कट लगाना है, जो मर्जी करें, हमारे खर्चे कम करें, क्या कर सकते हैं। अल्लाह का ताला का शुक्र है कि पंजाब का वो 600 अरब का जो डेट था वो हम क्लियर कर दिया और हमने वो 150 अरब रुपया बचा दिया।
इल्म नहीं था हमारी हुकूमत की मुद्दत तवील हो जाएगी। पंजाब का 600 अरब का खसारा खत्म किया, 150 अरब रुपए बचाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब हुकूमत होनहार तलबा को वज़ाइफ दे रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपोजिशन लीडर की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के दिए गए नाम की हमायत कर दी। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए राजा रियाज के तजवीज़ करदा नाम के साथ हैं। उम्मीद है मामला फ़हम व तफ़हीम से हल हो जाएगा। मारूफ क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहते हैं मौजूदा सियासतदानों में बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे बेहतरीन है। यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी पर भी हमारे बुजुर्गों का दस्ते शफकत रहा है। गवर्नर पंजाब से आसियान ममालिक के 50 रुकनी बिजनेस वफ्द की मुलाकात। टेक्सटाइल मशीनरी समेत मुख्तलिफ शोबों में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। वलीउर रहमान ने कहा पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास डेंगू के मुमकिन खदशे के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। डेंगू के खिलाफ पेशगी इक़दाम करने का हुक्म। कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान जानें कुर्बान करने वाले तिबी अमले को खिराज अकीदत। शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमगा इम्तियाज देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खिदमात के मोतरफ, कहा कौम इन फर्ज शनास हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज। खानदानी ज़राए के मुताबिक नुसरत शहबाज इत्तफाक हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म अयादत के लिए हंगामी तौर पर लाहौर पहुँचे। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज वालिदा के साथ हस्पताल में मौजूद। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का झंग का दौरा। मकतूल डॉक्टर उमर के वालिद और बेवा से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। कहा कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल भी हमरा थे। सोशल मीडिया पर सोशल बाइकआउट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मुहिम का आगाज़ किया। कहा हमारी काविश का मकसद बच्चों को घरेलू मजदूरी से निजात दिलवाना है। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब ने एक सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज किया है जिसका हैशटैग है सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स। इसके जरिए हम चाहते ये हैं कि हम सब जो हैं अपने आसपास देखते हैं कि जिन भी लोगों ने 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पे रखा हुआ है, ऐसे लोगों से हमने मिलना जुलना छोड़ देना है। और इससे क्या होगा कि ये इनका जो प्लान है, ये मिशन है, ये फेल हो जाएगा और हमें नजर आएगा कि कोई बच्चे कहीं मुलाजमत पर नहीं। सरकारी मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस ना लेने पर एहतजाज का इंदियाब का ने मुतालबा किया। हुकूमत ने तनख्वाह पेंशन में इजाफा कर दिया मगर लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ। ये हमारे बच्चों का हक है, इसे नहीं छोड़ सकते। रवां बरस 300 गुना ज्यादा तालीमी स्कॉलरशिप्स दिए गए। बेशतर तलबा को फीस की एडवांस अदायगी की जा रही है। IG पंजाब का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम बारे खुसूसी पैगाम। कहा कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक मुलाजमीन के बच्चे नामवर तालीमी इदारों में दाखिला लेने में कामयाब हुए। कुछ अर्सा पहले हाई स्कोरिंग बच्चों के स्कॉलरशिप का सिलसिला रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 क्लियर हो चुका, 2022 क्लियर होने में कुछ दिन बाद। जैसा कि आपने सुना, आपके 2021 और 22 की स्कॉलरशिप्स तमाम क्लियर कर दी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल को बंद नहीं किया गया। मतलब आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं जो तकरीबन 200 के करीब केसेस के कम हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला उनको अदा करेंगे। पंजाब पुलिस में करोड़ों रुपए के फंड्स पर नायहल अकाउंटेंट्स तैनात। IG के मुतादिद बार अकाउंटेंट्स को तब्दील करने के मुरासले भी रद्दी की टोकरी में।
आईजी का एक बार फिर साल से एक ही सीट पर विराजमान अकाउंटेंट्स को तब्दील करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस सहूलियात की फराहमी में पेश 4 नए लाइसेंस सेंटर्स कायम कर दिए गए। मुस्तनसर फेरोज ने स्टाफ की वर्किंग, बायोमेट्रिक टेस्टिंग और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जायजा लिया। कहा, शहर में टेस्टिंग सेंटर की तादाद को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पालतू शेरों की तशहीर और इनाम का ऐलान महंगा पड़ गया। शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारने पर 10 लाख इनाम का ऐलान करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शहरियों को शेर के पिंजरे में वक्त गुजारने का चैलेंज देता था। रिश्वत दोगे तो मुलजिम पकड़ेंगे, टाउनशिप पुलिस पर शहरी का इल्ज़ाम। अदालती गिरफ्तारी के हुक्म को भी पुलिस की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया गया। मुद्दाई के मुताबिक 1 माह कबल 11 लाख के बोगस चेक पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस टाल मटोल से काम लेने लगी। शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब पुलिस का अहसन इक़दाम। FIR के इंदराज के बाद अब मुकदमे की कॉपी के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। IG पंजाब का कहना है, शहरी मोबाइल नंबर पर FIR के इंदराज के पैगाम के साथ लिंक भिजवा दिया जाएगा। DGFIA का डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन नॉर्थ ऑफिस को ख़त्म करने का हुक्म। साजिद अकरम डायरेक्टर गुजरांवाला जोन तैनात। वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के अजला गुजरांवाला जोन में शामिल। LDA में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की मंजूरियां इल्तवा का शिकार। गुज़श्ता 5 माह के दौरान एक भी हाउसिंग स्कीम की मंजूरी नहीं दी गई। 10 से ज़ायद फाइलें कई माह से मंजूरी की मुंतज़िर। शोबा CMP के लिए 15 करोड़ का टारगेट पूरा करना नामुमकिन हो गया। दरबार हजरत दाता गंज बख्श की तौसी और लंगर खाने के लिए फंड्स की मंजूरी। दरबार के गिर्द 5 केनाल 15 मरले जगह के लिए 39 करोड़ 67 लाख का तखमीना लगाया गया है। IWRP के अफसरान की 2 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ज़ुहैब, डिप्टी सेक्रेटरी अबू बकर और डायरेक्टर ट्रेनिंग टैफ्टा अंबर चट्ठा की शिरकत। शुरका ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का बेहतरीन ट्रेनिंग पर शुक्रिया अदा किया। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट टीमों का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक टूर्नामेंट्स में 8 रीजन्स और 8 डिपार्टमेंट की टीमें हिस्सा लेंगी। डोमेस्टिक सीजन 10 सितंबर से शुरू होगा। और फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली और सखी सरवर की जोड़ी कामयाब रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक शबीर फाते रहे। तीसरे मैच में मियां ताहिर और मोहम्मद जमील की जोड़ी ने फतह समेटी।